हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। क्लास 11th के ट्यूटोरियल में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर फंक्शंस, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। स्कोप ऑफ अ वेरिएबल एंड इसको बोलते हैं लाइफ ऑफ अ वेरिएबल। कोई वेरिएबल आपने क्रिएट किया है, फंक्शन के अंदर क्रिएट किया है, फंक्शन से बाहर आपने क्रिएट किया है, तो उसकी लाइफ कितनी रहेगी आपके पूरे फंक्शन के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं या पूरे प्रोग्राम के अंदर दैट कॉल्ड एज अ स्कोप ऑफ वेरिएबल और लाइफ ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर है द लोकेशन वेयर वी कैन फाइंड अ वेरिएबल एंड ऑल्सो एक्सेस इट इफ रिक्वायर्ड इज कॉल्ड स्कोप ऑफ वेरिएबल। जहाँ तक आप किसी वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं या उसे एक्सेस कर सकते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, स्कोप कहलाता है। हम लाइव भी बोलेंगे इसको, लाइव भी। एंड वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड इट। एवरी वेरिएबल हैज अ वेल डिफाइंड एक्सेसिबिलिटी। कोई वेरिएबल अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है तो वो फंक्शन से बाहर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फंक्शन से बाहर किया है तो वो पूरे प्रोग्राम में चलेगा आपका। तो यही लोकल एंड ग्लोबल का कॉन्सेप्ट है आपका। द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल कैन बी डिफाइंड एज द स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल। जहां तक आपका कोई वेरिएबल एक्सेस होता है, दैट पार्ट कॉल्ड एज अ स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल स्कोप आपके दो टाइप का होता है। एक होता है आपका ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसे आप आउटसाइड फंक्शन से बाहर आप डिफाइन करते हैं और पूरे प्रोग्राम में उसे कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। सो आउटसाइड फंक्शन में डिफाइन करते हैं और कहीं भी आप उसे यूज कर सकते हैं, दैट कॉल्ड एज अ ग्लोबल वेरिएबल और पब्लिक वेरिएबल। एंड ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस इन एनी फंक्शन डिफाइन ऑनवर्ड। आपने जितने भी फंक्शन प्रोग्राम के अंदर बनाए, हर फंक्शन के अंदर आप उसे एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये ग्लोबली आपका डिफाइन है, पब्लिकली डिफाइन है, तो कोई भी इसको क्या कर सकता है, आपका एक्सेस कर सकता है। जैसे आपका एग्जांपल है यहाँ पर देखिए, फंक्शन से बाहर आपने एक फंक्शन वेरिएबल डिफाइन है str1 इक्वल टू हेलो स्टूडेंट। तो ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर आप अपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर आपने से ये फंक्शन के अंदर अगर आप बात करें तो ये एज अ लोकल की तरह वर्क करेगा। तो str1 आपने किया तो डिक्लेयर लोकल वेरिएबल, आप यहाँ पर लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अभी नहीं किया हमने, केवल प्रिंट कर दिया str1 को, तो आपका प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। एंड डिस्प्ले को जब आप कॉल करेंगे तो यहाँ पर str एक तो आपका हेलो स्टूडेंट यहाँ पर प्रिंट होगा, और जब आप प्रिंट करें ग्लोबल को str1 को तो यहाँ पर भी आपका हेलो स्टूडेंट प्रिंट होगा। तो दो बार हेलो स्टूडेंट, एक तो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर प्रिंट होगा str1 और एक आउटसाइड आपका प्रिंट होगा। नेक्स्ट आता है आपका लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल जो इनसाइड आप फंक्शन के इनसाइड आप डिफाइन करते हैं, दैट कॉल्ड एज अ लोकल वेरिएबल। So variable that is defined inside any function or block is known as a local variable. It can be accessed only in the function or block. वो केवल उसी फंक्शन के अंदर यूज होगा, फंक्शन से बाहर आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्या दे देगा, आपका एरर दे देगा अगर आप फंक्शन से बाहर इसे यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपने def डिस्प्ले किया है str1, अब आपने क्या किया है, फंक्शन के अंदर डिफाइन किया str1 को, हेलो स्टूडेंट। तो यहां पर आपने लोकल प्रिंट कर दिया str1 को, एंड डिस्प्ले को कॉल किया, डिस्प्ले को कॉल किया आपने, तो ये प्रिंट हो जाएगा आपका हेलो स्टूडेंट। ट्राई टू एक्सेस, अब इसको आउटसाइड अगर आप एक्सेस करते हैं, प्रिंट करते हैं str, इसी str को अगर आप आउटसाइड प्रिंट करेंगे तो ये क्या कर देगा, एक एरर दे देगा, गिवन एन एरर लोकल वेरिएबल एक्सेस आउटसाइड फंक्शन। फंक्शन से बाहर आप क्या कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, तो उस केस में ये क्या दे देगा, आपको एरर ये रिटर्न कर देता है। तो ये आपका लोकल वेरिएबल है। एंड फंक्शन से बाहर अगर आपने यहां डिफाइन किया होता है str1 और यहां पर आपने वैल्यू लिखी होती हेलो स्टूडेंट, तो ये यहां पर प्रिंट कर देता आपका हेलो स्टूडेंट। तो यहां पर आपका ये वाला हेलो स्टूडेंट आता है और यहां आपका ये हेलो स्टूडेंट आता है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल होता है और ये आपका लोकल वेरिएबल है। तो ये लोकल ग्लोबल का कॉन्सेप्ट है, इसको प्रॉपर हम लोग सिस्टम पे देखते हैं। चलिए सिस्टम पे हम लोग चलते हैं। ओके, अब हम लोग प्रोग्राम की बात करते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल में आपके ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल को हम लोग चेक करेंगे। तो अपने सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर लीजिए। सो आईडीएली को हम लोग ओपन कर लेते हैं एंड इसमें न्यू फाइल आप क्रिएट कर लीजिए, न्यू फाइल, एंड फाइल को सेव कर दीजिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे, एंड यूट्यूब पे जाके आप यहाँ पर लोकल ग्लोबल .py से हम इसे सेव कर लेते हैं। तो सिस्टम नोट्स पे जो आपके प्रोग्राम बना है वो आप चेक कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा अलग से टाइप से आपको प्रोग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर लेट्स हमने एक वेरिएबल लिया है, यहाँ पर a इक्वल टू 10 यहाँ पर डिफाइन किया है। df हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, यहाँ पर ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट किया है। इसके अंदर हमने यहाँ पर लिया है x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू हमने 30 लिया है, एंड z इक्वल टू हमने डिफाइन कर दिया a प्लस x प्लस वाई। एंड देन इसके बाद आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है वैल्यू ऑफ z
वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू, देन कॉमा करके आप जेड को क्या कर देंगे यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। नाउ कॉल करेंगे इस फंक्शन को। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, वैल्यू प्रिंट किया आपने वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू कॉमा ए को आपने प्रिंट कर दिया है। देन उसके बाद आपने फंक्शन को कॉल किया, ऐड फंक्शन को कॉल किया, एंड देन फिर से आपने प्रिंट कर दी है वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, इसकी वैल्यू फिर से आपने यहाँ पर प्रिंट कर दी वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, देन कॉमा ए को आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। देन सेव करेंगे तो सबसे पहले जो इसमें सबसे पहले लाइन जो प्रिंट होगी वो मतलब एग्जीक्यूट होगी वो ए इक्वल टू 10 होगा। उसके बाद प्रिंट ए की वैल्यू यहाँ पर जो आ जाएगी आपकी वो 10 ये प्रिंट कर देगा। देन ऐड को इसने कॉल किया, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस ए, तो तीनों वैल्यू आपकी ऐड हो जाएंगे 10 प्लस 20 प्लस 30, ये आपका रिटर्न कर देगा एज अ 60। तो यहाँ पर जो a है वो क्या है आपका, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, और जो x एंड y है ये क्या है आपके, ये यहाँ पर क्या है लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, यानी इनको आप इस फंक्शन से बाहर आप यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐड किया आपने तो ये 60, फिर a को आप प्रिंट करें तो इसकी वैल्यू फिर से आपकी 10 ही रिटर्न करेगी। हाँ, अगर आप आउटसाइड यहाँ पर देखिए इतना आप एक बार रन करके देखिए इसको, तो देखिए 10, 60 एंड 10 आपका रिटर्न हुआ। अब आउटसाइड आप x और y को एक्सेस करना चाह रहे हैं, फंक्शन से बाहर अगर आप लोकल वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, देन कॉमा x को आप प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर, देन सेव करेंगे, रन करेंगे तो ये एक एरर आपको रिटर्न कर देगा कि नेम x इज नॉट डिफाइंड बिकॉज x इज अ लोकल वेरिएबल ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का ये क्या है, एक लोकल वेरिएबल है, आउटसाइड आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। ये इसका लोकल वेरिएबल है और ये आपका एक ग्लोबल वेरिएबल है। नाउ अगर आप यहाँ पर भी a की वैल्यू भी चेंज कर देते हैं, मान लीजिए मैं a को भी यहाँ पर 5 राइट अप करूं, तो अब जो ये a की वैल्यू कंसीडर करेगा वो क्या करेगा, आपका 5 कंसीडर करेगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 प्लस 20 प्लस 30 ये 55 आपका रिटर्न करेगा। यहाँ पर a की वैल्यू आपकी वही ग्लोबल वाली होगी 10, और यहाँ पर भी जो a की वैल्यू होगी वो भी 10 ही होगी आपकी, और x तो आपका क्या हो जाएगा, ये एरर आपका रिटर्न कर देगा एज अ आउटपुट। देखिए 10, 55 और 10 आपका रिटर्न कर रहा है। हाँ, अगर आप यहाँ पर a को बना देते हैं ग्लोबल, ग्लोबल और ए, यानी आप जो भी ए पे चेंजेस करेंगे वो ग्लोबल ही चेंज होगा, आउटसाइड फंक्शन के बाहर भी आप उस ए को यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्लोबल ऑफ ए किया, ए की वैल्यू 5, तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा वो 10 की वैल्यू ऑफ ए यहाँ पर तो आपकी 10 हो जाएगी। देन ए ग्लोबल बना दिया, ए की वैल्यू आपने चेंज कर दी 5, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो तो आपका 55 आएगा। देन इसके बाद जब आप ए को प्रिंट करें, अब क्योंकि आपने यहाँ पर ए को ग्लोबल बना दिया तो यहाँ पर जो आपकी ए की वैल्यू रहेगी वो कितनी आ जाएगी, आप 5 आ जाएगी। ये तो आपका आउटसाइड आप एक्स को यूज करें तो वो तो एरर आएगा ही आपका। तो देखिए इसको अगर आप सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं तो आपका रिटर्न क्या कर रहा है, देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी आपकी चेंज होगी, क्योंकि ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू आपने फंक्शन के अंदर भी उसे एक्सेस कर लिया है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल का। तो ये था लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। थैंक यू स्टूडेंट।